So hi guys out there, this is Ashutosh and you are watching EduHub. Now प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एक्सप्रेशन डेराइव कर ली थी। कौन सी एक्सप्रेशन? वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद से उसे पढ़ लेना, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। मान लो कोई फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे और उसको एस डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन एस का कंपोनेंट एफ की डायरेक्शन में क्या है? एस कॉस थीटा है, ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। इतनी बातें तुम लोगों को याद रखनी है। देखो थीटा क्या क्या हो सकता है। मान लो थीटा तुम्हारा क्या है, सबसे पहला केस नंबर 1, मान लो थीटा तुम्हारा क्या है? 0 डिग्री, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। बताओ क्या होगा? वर्क बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू एफ एस। क्लियर? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क क्या होता है? एफ एस होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। एफ इज परपेंडिकुलर टू एस। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर लग रहा था, है ना। अब तुम बोलोगे ऐसा भी कैसे हो सकता है कि जब फोर्स इधर लग रहा था तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ? देखो मान लो मैं ये मार्कर उठा रहा हूँ, ये मार्कर मैं पकड़ा हुआ है और मैं इधर को इसे ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया मैंने? इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। बताओ इस पे ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा था? नीचे की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आगे की ओर। तो वर्क डन कितना हो गया? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी। मेरा केस देखो, मैंने फोर्स लगाया इस पे आगे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, तो मेरे द्वारा तो वर्क हुआ, लेकिन ग्रेविटी के द्वारा कोई वर्क नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट है भाई, इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस। अच्छा मैंने 0 पहले ही बोल दिया, चलो कोई नहीं। अब देख लो 0 कैसे हुआ। कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 कितना होता है भाई? 0 होता है कॉस 90। सो वर्क बराबर 0। कब? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे। केस नंबर 3 यहां पर लिख रहा हूं। केस नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 है। हाँ, कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? -1, ठीक है। अब इस कंफ्यूजन में मत रहो कि किसी ट्रायंगल में कोई एंगल 180 कैसे हो गया, ठीक है। हो गया मान लो, तो उसका कॉस कितना है? -1 है। बताओ वर्क कितना होगा? एफ एस कॉस 180 डिग्री, इसको याद रख लो, ऐसी है -1 दैट इज इक्वल टू -एफ एस। यानी वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जैसे ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन स्टडी कर रहा हूं, मेरे द्वारा नहीं, ठीक है। ग्रेविटी किधर को? mg फोर्स नीचे को लग रहा है, यहाँ खींच दिया। ये हाइट, मान लो यहाँ पर हाइट थी h1 और यहाँ पर हाइट थी h2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h2 माइनस h1। सो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो वर्क कितना हो गया? -mg h2 माइनस h1, ठीक है। सो वर्क इज ऑपोजिट टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू फोर्स। इस केस में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू फोर्स, ऑपोजिट टू फोर्स, वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव। 3 स्पेशल केस अच्छे से दिमाग में याद रखोगे, एक नंबर का पूछ लेगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन, एग्जांपल देखते हैं। सर्कुलर मोशन यार, सर्कुलर, हाँ चलो मान लो अर्थ का रिवॉल्यूशन सन के अराउंड, ये सन है, ये अर्थ है। उस झंझट में मत जाओ कि ये ऑर्बिट एलिप्टिकल है, ये है, सो है, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। ग्रेविटी की फोर्स किस ओर लगेगी अर्थ पे? ये सन है, अर्थ नहीं है बीच में। ग्रेविटी की फोर्स किस ओर लगेगी? इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके द्वारा? सन के द्वारा ग्रेविटी लगती है अर्थ पे, तभी तो रोटेट करती है। क्यों? सेंट्रिपेटल फोर्स दे देती है ग्रेविटी। आ गया सेंट्रिपेटल फोर्स का काम, ठीक है। सर्कुलर मोशन कर रही है तो यहाँ पर एक सेंट्रिपेटल फोर्स है जो कि क्या है? ग्रेविटी है, ठीक है। अब देखो अर्थ
का डिस्प्लेसमेंट किस ओर है, बताओ मुझे अर्थ का डिस्प्लेसमेंट किस ओर है, टेंजेंशियल। क्या बताया था, किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे कोई भी वेक्टर दिखाना हो तो टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर की ओर मूव कर रही है तो क्या है, टेंजेंशियल है डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब बताओ ये रेडियस की ओर है, ये टेंजेंट की ओर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। वर्क डन 0, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ ड्यू टू सन व्हाइल इट्स रोटेशन व्हाइल इट्स रेवोल्यूशन इज 0 डिग्री। क्लियर। किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ पर अगर हाथ से मैं पत्थर को बांध के ऐसे ऐसे घुमाता तो टेंशन है वो भी तो अंदर की ओर एक्ट करता। पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में मैंने एक डायग्राम बनाया था तुम लोगों के लिए। ये पत्थर है और ये मेरा हाथ है, तो टेंशन किधर को एक्ट कर रहा है, इधर को, और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, मान लो उधर इधर कहीं भी हो, है तो 90 डिग्री। वर्क डन इज 0। एक कुली है, एक हमारा कुली है भाई, कुली है, इसने सर पे लोड रखा हुआ है। क्या किया है, अच्छा इसके हाथ कहाँ गए भाई, ड्राइंग तो मेरी बहुत ज़्यादा बकवास है बचपन से, समझ लो, ठीक है। उस सर पे लोड रख के जा रहा है, और किधर को जा रहा है, इधर को, कुली के द्वारा नहीं, ग्रेविटी के द्वारा। वर्क बताओ, ग्रेविटी के द्वारा इस पे फोर्स किधर को लग रहा है, ग्रेविटी के द्वारा नीचे को, है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, उधर को। वर्क डन 0। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ 0 वर्क डन। अच्छा, क्या वर्क डन तभी 0 होगा जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा, एकमात्र केस है जी नहीं। एक और केस है जब वर्क डन 0 हो सकता है, कब, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इन तीनों में से कोई एक 0, हाँ इन तीनों में से कोई एक 0, तीनों में से मतलब पूरा कॉस थीटा 0 है, यानी थीटा नहीं। तो F0 S0, F को 0 नहीं मानते, मान लो फोर्स लगा ही रहा हूं, लेकिन S0 है, यानी नो डिस्प्लेसमेंट। इफ S is 0, वर्क इज 0, क्योंकि भाई S 0 है तो वर्क 0 हो गया। कैसे, दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है पूरी जान लगा दी मैंने दीवार पे, पर वो पीछे नहीं खिसकी, ठीक है। फोर्स मैंने लगाई, ऐसी बात नहीं कि मैंने फोर्स नहीं लगाई, मैंने फोर्स लगाई है, लेकिन वो खिसक नहीं रही, ठीक है। किसी भी कारण से ना खिसके, उसमें तुम्हें जाना नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सर्कुलर मोशन को लोग ऐसे भी समझते हैं कि देखो एक सर्कल किया, मान लो अर्थ ने कि यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल के बाद ऐसे घूम 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 के वापस यहीं पे आएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा। दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट फॉर्मूला। तो आपको ये स्लाइड भी फटाफट से नोट कर देनी है, बहुत जरूरी चीजें हैं ये, इसमें एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे आगे के टॉपिक्स। फिलहाल इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। आप इस वीडियो को लाइक करो या शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और केवल आई थिंक विद इन अ वीक वी आर एट 100 सब्सक्राइबर्स, सो दैट्स अ नाइस फीलिंग, एंड प्लीज डू शेयर इट विद everyone, let everyone get a benefit from these videos, okay? So that's all for today, and we'll see you in next lecture. Thank you.